हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 20 है, जहाँ पर हमें टिम को दिखाया जाता है जो कि बहुत सैड बैठी थी। जहाँ उसे ढूंढते ढूंढते यो भी आ जाता है और उसके पास बैठकर कहता है, तो फिर क्या डिसाइड किया तुमने? जो सुन टिम उसे भगाते हुए कहती है, क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? जहाँ यो कहता है, अरे तुम्हें उसे भूलना ही होगा। तुम तो पहले से जानती थी ना कि वो सिर्फ बीबी से प्यार करता है, इसीलिए तुमने बीबी के साथ ऐसा किया है ना? सच सच बोलो, वो सारी पिक्चर्स तुमने ही सेंड की है ना? जो सुन अब यहाँ टिम तो शॉकिंगली उसकी तरफ देखने लगती है, जहाँ यो तो कंफर्म हो जाता है कि ये सब कुछ टिम की गलती है। जिस पर टिम कहती है, हाँ पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि रायता इतना फैल जाएगा। जिस पर अब टिम को अपनी गलती रियलाइज कराने के लिए यो कहता है, अगर मैंने ये बात सबको बता दी तो क्या होगा? तुम्हें कैसा फील होगा? जिस पर टिम की तो हालत खराब हो जाती है और उसे और भी ज्यादा गिल्ट होने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया बीबी? जिस पर यो कहता है, तुम्हें पता है, तुम जितना बीबी को ट्रबल करोगी, मिंट उसे उतना ही लव करेगा। जो सुन टिम को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जहाँ फिर यो कहता है, तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने मिंट को कितना हर्ट किया है? जो सुन टिम सैड होते हुए कहती है, हाँ मुझे आइडिया है, क्योंकि मुझे भी उसने रिजेक्ट किया है। जिस पर अब यो अपने दिल की बात कहता है, हाँ पर ज्यादा बुरा तब लगता है जब सामने वाला आपको बिना चांस दिए ही रिजेक्ट कर दे। जो सुन अब टिम को यो के लिए भी सैड फील होता है, क्योंकि उसने कभी भी यो पर ध्यान ही नहीं दिया, हमेशा उसे इग्नोर करती रही। जिसके बाद टिम बहुत ही क्यूटली कहती है, क्या सच में तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट होता था? जो देख यो को तो हंसी आ जाती है और वो कहता है, देखो अब मुझे ना डिस्ट्रैक्ट मत करो, मिंट के पास जाओ और सब कुछ क्लियर कर लो। अगर तुम खुद से उसे जाकर सच बताओगी तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। जो सुन टिम कहती है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। जो सुन अब जैसे यो तो फुल ऑन शर्माते हुए टिम को चिपक कर बैठ जाता है। जो देख टिम नर्वस हो जाती है और यो को भगाने लगती है, हो गया ना तुम्हारा, अब बस जाओ यहाँ से। तो यो कहता है, अभी कहाँ, और टिम को दिखा दिखा कर अपनी जूस की बोतल एंजॉय करने लगता है। जिसको ऐसे देख टिम लाइक, सारा खुद ही पी लेगा क्या, थोड़ा मुझे भी पिला दे। बड़ा रोमांटिक बन रहा था ऐसे तो। जिसके बाद यो उसे टीज कर कहता है, ऐसे कैसे जाऊं, कहीं तुमने मेरे पीछे से सुसाइड करने का ट्राई किया तो? तुम्हारी डेड बॉडी को कौन लेकर जाएगा फिर? जो सुन टीम तो शॉक हो जाती है, अरे अब इसको किसने बता दिया ये सब कुछ, और कहती है, नहीं नहीं मैं क्यों करने लगी सुसाइड? जहाँ यो उसके मजे लेते हुए कहता है, पता है मुझे, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती, तुम तो बहुत फट्टू हो। जिस पर अब टिम तो मुंह सड़ाने लग जाती है। जहाँ फिर यो शर्माते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं अभी तक क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और यहाँ यो ने इनडायरेक्टली टिम को अपना लव कन्फेस कर दिया था। जहाँ टिम तो शॉकिंगली उसे देखती रहती है, ये पहले तो कभी ऐसा नहीं था। अरे टिम, तुमने कभी मिंट से ध्यान हटाया हो तो तुम्हें यो दिखाई दे। जिसके बाद यो को तो जूस पीते देख टिम उसे कहती है, यो क्या तुम थोड़ा सा जूस मुझे नहीं दे सकते? तो यो कहता है, नहीं नहीं, ये तो मेरी जूस की बोतल है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। जो सुन टिम तो ड्रामा करने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मैं इतनी रो रही हूँ, मैं इतनी सैड हूँ, मुझे इतनी प्यास लगी है, और तुम हो के एक जूस की बोतल तक मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते, और अभी भी एक जूस की बोतल के लिए मुझसे लड़ रहे हो। जहाँ अब यो इतनी आसानी से उसे जूस की बोतल थोड़ी ना देने वाला था, वो तो उसे टीज करने लगता है। जहाँ एक बार, दो बार और तीसरी बार में तो टिम की और यो की एक्सीडेंटल किस भी हो जाती है चिक्स पर। जो देख यो की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता हो। जो देख यो की खुशी तो देखने लायक थी। वहीं टिम बेचारी बहुत नर्वस थी, लेकिन उसने जूस की बोतल तो ले ही ली थी और फटाक से पी भी ली थी। जहाँ यो तो ग्रीन सिग्नल समझकर टिम के और भी ज्यादा क्लोज होने लगता है। जहाँ टिम तो अभी शॉक में थी, अभी हुआ क्या? जहाँ यो कहता है, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? ब्रो, तुम ऑलरेडी टिम के बहुत क्लोज बैठे हुए हो, सो अब परमिशन क्यों मांग रहे हो? और सीधा जाकर टिम के शोल्डर पर अपना सर रख देता है। जहाँ टिम भी ब्लश कर रही थी और उसे कहती है, ठीक है लेकिन शांत रहना। जहाँ हम देख सकते हैं कि बो और बैम की तरह यो और टिम का भी एक कपल बन चुका है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है इन दो चुड़ैलों पर। जहाँ जेली ओई की अच्छी अच्छी पिक्चर ले रही थी और कहती है, वाह ओई,
देखो तो तुम रियल से ज्यादा तो पिक्चर में अच्छी लग रही हो कि असल वाली इंसल्ट कर देती है। जिसके बाद जेली फोन में बीबी का लाइव स्ट्रीम देखती है और ओई से भी कहती है देख देख ये फिर आ गई वायरल होने। जहाँ ओई कहती है मुझे भी दिखाओ जरा। जहाँ यो भी बीबी का लाइव स्ट्रीम देख लेता है और टिम भी देख लेती है। जहाँ फिर ये दोनों मिंट को भी जाकर दिखाते हैं। जहाँ मिंट कहता है तो मैं क्या करूँ, और जैसे ही बीबी को सुनता है तो बड़े ध्यान से फोन में घुस जाता है। जहाँ दिखाते हैं कि बीबी लाइव स्ट्रीम में बताती है कि वो सभी पिक्चर्स रियल हैं। मैं अपने टीनेज में एक मोटर पंख गर्ल थी और सच कहूँ तो मैं तब ज्यादा ही खुश थी। टीनेज में थोड़ी सी लफंडरपंती तो चलती है ना। हम सभी का कोई ना कोई पास्ट होता है और हम सभी को उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मैं वैसे ही रहूंगी जैसे मुझे रहना चाहिए, जिसमें मुझे खुशी मिले, जस्ट लाइक रियल मी। जो सुन मिंट, यो और टिम बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार बेबी ने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया था और फिर ये दोनों चुड़ैलें भी बेबी से इम्प्रेस होने बैठी थी। जहाँ ओई कहती है इतना सब कुछ होने के बाद भी बेबी कितनी स्ट्रांग है, वाओ। जिसके बाद बेबी कहती है और जहाँ तक बात है प्रेगनेंसी की तो वो एक झूठ है। जहाँ फिर यू तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है यही तो है वो रियल बेबी, है ना मिंट। तो मिंट रूडली कहता है मुझे क्या पता। बेचारा बीबी के रिजेक्शन का मारा मिंट। जहाँ फिर सीन शिफ्ट होता है बीबी और बैम पर। जहाँ बैम तो अब इस बीबी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है बीबी बीबी तुम बहुत औसम थी। जिसके बाद अब बीबी हैप्पीली जाने लगती है तो बैम उसे रोककर पूछती है बीबी तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर बीबी सस्पेंस वाली स्माइल देते हुए कहती है टैटू पार्लर, और चली जाती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट हमें नॉक को दिखाते हैं जो कि बो को देखने आई थी। जहाँ वो ग्रैंडमा से पूछती है क्या आप मुझे एक फेवर करेंगी, और ग्रैंडमा कुछ कहती उससे पहले ही उनके हाथों में बहुत सारे गिफ्ट्स पकड़ा देती है जो कि नोक ने कभी बो के लिए बनाए थे पर जिसे वो उसे दे नहीं पाई। जिस पर वो ग्रैंडमा से कहती है ये मेरा लव है बो के लिए जो कि अब खत्म होने वाला है, आप ये उसे दे देना। और फनी सी पोयम भी गाकर सुनाती है। जो सुन ग्रैंडमा कहती है क्या ये भी सुना के देनी होगी। तो नोक कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। जिसका ऐसा लव देखकर तो ग्रैंडमा भी इमोशनल हो जाती हैं और बो को आता देख नॉक तो चली जाती है। जहाँ फिर बो भी आ जाता है और ग्रैंडमा से पूछता है क्या नॉक आई थी ग्रैंडमा। जिस पर जैसे कि नॉक ने कहा था वैसे ही ग्रैंडमा उसे सारे गिफ्ट्स पकड़ा देती है और वो फनी वाला पोयम भी गाकर सुनाती है जो कि बो की समझ के तो ऊपर से जा रहा था। जो सब देख बो वो गिफ्ट्स ले लेता है और चला जाता है। जहां अब नॉक को दिखाते हैं जो कि बाइसिकल पर रोते हुए अपना टूटा दिल लेकर गाते हुए जा रही थी बोचन तुम बहुत बुरे हो, मैंने तुमसे कितना लव किया था और तुमने मेरे साथ ये किया, ओह बोचन। और इस चक्कर में ये बहन तो गिर भी जाती है जहाँ इसे बहुत सारी चोट भी लग जाती है। लेकिन अब भी ये बस रोई जा रही थी, हे भगवान तुमने मेरे लिए कोई प्यार करने वाला बनाया भी है या नहीं। देखो ना मुझे कितनी चोट लगी है पर मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है। और फूट फूट कर रोने लग जाती है। जहाँ पर वेव की भी एंट्री हो जाती है जो कि आते ही नॉक को देखकर कहता है लाओ दिखाओ जरा कितनी चोट लगी है, और फिर उसकी हेल्प भी करता है। जो देख नॉक को तो जैसे लगता है कि ये गॉड ने ही भेजा है। जिसके बाद वेव उसे अपनी गाड़ी में बिठा देता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। सो सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है और फिर ये तुम्हारी बाइसिकल तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब वेव तो ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। पर नॉक का तो वेव की इस केयर को देखकर फुल ऑन उस पर क्रश आ गया था और वो ब्लश करते हुए कहती है क्यों वेव तुम इतना टेक केयर क्यों करना चाहते हो, और बत्ती से निकालकर हंसने लग जाती है। जहाँ वेव की नजर नॉक के फेस पर जाती है जहाँ थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई थी तो वेव उसे हेल्प कर रहा था। जिसके बाद और यहाँ हमें एक क्यूट मोमेंट भी देखने को मिलता है। जिसके बाद तो अब नॉक से रुका ही नहीं जाता और वो डायरेक्टली वेव से पूछ लेती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जिस पर वेव हंसते हुए कहता है मैं इतना बिजी रहता हूँ गर्लफ्रेंड कहाँ से पटेगी। जो सुन नोक हंसते हुए कहती है मतलब तुम्हें भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए है ना। जिस पर वेव कहता है हाँ ऐसा कह सकते हैं। फिर कहता है एक मिनट पर तुम क्यों पूछ रही हो ये सब कुछ। जहाँ अब ये तो बत्ती सी दिखाकर कहती है वो ना मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जो सुन अब वेव भी ब्लश करने लगता है और कहता है अच्छा तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। जहाँ अब नॉक कहती है तो क्या मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूं।
अरे ये बंदी तो फुल ऑन वेव पर चांस मार रही है, जो कि वेव को भी अच्छा लग रहा था, तभी तो इतनी बकवास सुन रहा है। जिसके बाद वो नोक को रिप्लाई करता है, ओह प्लीज कम ऑन। जो सुन नोक लाइक सीरियसली तुम्हारी हाँ है। जिस पर वेव कहता है, अरे मैं हॉस्पिटल जाने की बात कर रहा हूँ। जो सुन नोक कहती है, अच्छा मुझे तो कुछ और ही लगा था, और सैड हो जाती है। तो अभी थोड़ा भाव दिखाते हुए वेव कहता है, हाँ हाँ अभी तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारी चोट भी तो देखनी है, बाकी की बातें हम बाद में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिसका मतलब था कि अब इनका भी एक कपल बन चुका है। जिसके बाद अब ये सीन शिफ्ट होता है बो पर, जो कि बैम के साथ फोन पर बात कर रहा था। हाय, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स और ये निब्बा निब्बी कपल फोन पर ही लवी डवी होना स्टार्ट कर देते हैं। जहां बैम कहती है, बोबो तुम मुझ पर चीट तो नहीं करोगे ना। जिस पर बो कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो कितनी स्वीट एंड क्यूट है। जो सुन बैम कहती है, बोबो तुम तो कितनी मीठी मीठी बातें करने लगे हो। जो सुन यहाँ बो तो कुछ ज्यादा ही खुश होने लगता है और बहुत ही फनी एक्ट करता है, जो सब ग्रैंड माँ भी देख लेती है और उन्हें तो बड़ा वाला शौक लग जाता है। जब ये सब कुछ बो देखता है तो वो भी ग्रैंड माँ के पास आ जाता है और ग्रैंड माँ उसे पूछती है, क्या बो मैंने सही सुना क्या, तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है, बताओ ना बताओ ना, क्या वो क्यूट है, उससे मुझसे मिलवाते क्यों नहीं हो। और बो से कहती है, पता है बैम का भी एक बॉयफ्रेंड है। जो सुन अब बो तो घबरा जाता है और कहता है, अच्छा तो अच्छी बात है ना ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा कहती है, क्या, बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं वो कैसा होगा, जैसे ही वो मुझे मिल जाए ना तो मैं तो उसका मर मर कर भूत बना दूंगी। जो सुन अब वो तो बहुत डर जाता है और ग्रैंडमा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाता है। मुझे माफ कर दो ग्रैंडमा, मैं बैम को बचपन से लव करता हूँ, मैं हमेशा उसकी टेक कर करूंगा, प्लीज ग्रैंडमा मुझे एक चांस दे दो। जो देख अब ग्रैंडमा हंसने लग जाती है और वो बो के मजे लेते हुए कहती है, मुझे तो ये पहले से पता था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ये सब कुछ छुपा लोगे, मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरा पूरा सपोर्ट है तुम दोनों को। जो सुन अब वो तो बहुत खुश हो जाता है और ग्रैंडमा को थैंक यू करने लग जाता है। अब इसके लास्ट एपिसोड के लिए मेरा वेट कीजिएगा। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।